बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नॉन एज लिथोट्रिप्सी। कल हमने पढ़ा हुआ था अबाउट यूरिनरी स्टोन्स और फिर आपके पास थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक्ट जहाँ पे कोई स्टोन बनता है तो उसको हम स्पेसिफिकली उसे एक नेम देते हैं। आज आपके पास है लिथोट्रिप्सी। ये उस केस में हम यूज़ करते हैं जब आपके पास यूरिनरी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाए। जब भी यूरिनरी स्टोन की फॉर्मेशन होगी तो उसको रिमूव करवाने के लिए हम जो ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे दैट विल बी नोन एज व्हाट, लिथोट्रिप्सी। कहते हैं इन द केस अगर ये आपके पास है किडनी, ये रहा यूरेटर यूरिनरी और फिर आपके पास है यूरेथ्रा। कहते हैं कि अगर स्टोन इसका साइज हो, अगर स्टोन का साइज होता है 0.5 सेंटीमीटर तो कहते हैं कि जो यूरिन इस ट्रैक्ट से पास हो रहा है इस रीजन से, तो यूरिन स्टोन को भी अपने साथ लेके इनटू यूरेटर देन इनटू यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। ये उस केस में जब स्टोन का साइज 0.5 सेंटीमीटर से कम हो। बट इन द केस अगर स्टोन का साइज 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो इस केस में इस स्टोन को फिर रिमूव करवाने के लिए हम जो ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे दैट विल बी नोन एज लिथोट्रिप्सी। फिर इसकी फिर हमारे पास टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी और सेकंड है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। फर्स्ट वन है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अब देखें इसमें हमारे पास क्या होगा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में। इन द केस लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास रही एक बॉडी, चूंकि किडनी आपके पास बैक साइड पे है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है किडनी या ये है बच्चे समझ आ रही यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। लेट्स सपोज बच्चे यहाँ पे स्टोन बना हुआ है। क्या करेंगे, आपके पास साउंड वेव्स का एक इंस्ट्रूमेंट होगा। उस मशीन से जैसे ही साउंड वेव्स इमिट होगी वो साउंड वेव की वजह से जैसे ही बच्चे ये पहुंचेगी किडनी में तो बच्चे इसकी अपनी एनर्जी होगी साउंड वेव्स की। उस एनर्जी की वजह से स्टोन की हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगी। स्टोन आपके पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाएगा। हो चुका है स्टोन फ्रेगमेंट्स में चेंज हो चुका है। फिर अब किडनी फेल नहीं हुआ, नेफ्रॉन काम कर रहा है। ये तो स्टोन बना है, स्टोन का बनना अलग है और नेफ्रॉन का फंक्शन हो रहा है। तो नेफ्रॉन तो फंक्शन परफॉर्म करेगा। हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होगी। वो यूरिन जैसे ही नेफ्रॉन से आएगा तो वो यूरिन इन फ्रेगमेंट्स को अपने साथ लेके इनटू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और फिर ये फ्रेगमेंट्स यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ रही? फिर जैसे ये एक्सक्रीट होंगे रिजल्ट में जरूरी नहीं कि एक ही बार
जो यूरिन आ रहा है उन सारे फ्रेगमेंट्स को अपने साथ लेके यूरिटरी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से एक्सक्रीट कर दे। एक बार पे नहीं हो सकता, ये बार बार होगा। ये चीज आपके पास जब भी यूरिन बनेगा सो हमारे पास जो स्टोन होगा बॉडी से रिमूव हो जाएगा। क्लियर। फिर आपके पास है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें बच्चे क्या होगा, इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज ये बॉडी होगी। अब कंडीशन क्या है बच्चे, ये हमारे पास है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी एंड देन यूरेथ्रा। पॉइंट समझ आ रही बच्चे। अगेन हमारे पास बच्चे क्या बना है, स्टोन बना है। पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे किसमें, बैक साइड से किडनी में। दिस ट्यूब इज नोन एज कैथेटर। ट्यूब इंसर्ट हो गया है किडनी में। फिर हम इस ट्यूब के थ्रू एक स्कोप, एक कैमरा आप इसको कह सकते हैं, वो इस ट्यूब के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे। इसका फायदा यह है कि वो स्कोप हमें किडनी के अंदर लोकेशन देगा, वो स्टोन को लोकेट करेगा। क्योंकि बाहर हम किडनी के अंदर जो स्कोप जहां पे जा रहा है, हमें इस आपके पास एक मॉनिटर होगा, एक डिस्प्ले होगा, वो हमें किडनी के अंदर जहां पे स्टोन होगा उस स्टोन की क्या देगा, लोकेशन देगा। ट्यूब इंसर्ट हो चुका है, स्टोन की लोकेशन भी डिटेक्ट हो चुकी है। फिर हम इसी ट्यूब के थ्रू एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे जो असल में हमारे पास साउंड वेव्स को इमिट करेगा। जैसे ही उस मशीन से साउंड वेव्स इमिट होगी, उसमें होगी एनर्जी। उस एनर्जी की वजह से इस स्टोन की ब्रेकडाउन हो जाएगी। स्टोन की ब्रेकडाउन हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, उस मशीन को, उस मशीन के साथ फिर हम एक नया ट्यूब इसमें डालेंगे। जैसे ही वो ट्यूब डालेंगे, वो ट्यूब क्या करेगा, वो इन फ्रेगमेंट्स को कैच करेगा। वो ट्यूब इन फ्रेगमेंट्स को कैच करेगा। जैसे ही कैच करेगा, वो ट्यूब जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, सो ये फ्रेगमेंट्स भी इस ट्यूब के साथ बाहर निकल आएंगे। तो पहले जो स्टोन था वो अब किडनी में नहीं है। दोनों में से कौन सा इफेक्टिव है, दैट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। क्योंकि इसमें चांसेस है कि यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स रह जाए, लेकिन यहाँ पे हम इन फ्रेगमेंट्स को खुद कैच करते हैं और उनको किडनी के अंदर रहने नहीं देते। तो उन फ्रेगमेंट्स को बच्चे फिर हम बाहर निकाल लेते हैं। रिजल्ट ये आता है कि किडनी में फिर हमारे पास कोई भी स्टोन नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहे बच्चे। सो ये आपके पास रहा, दैट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी एंड दिस वन इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।